धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। बेल आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। सवा सिंह उर्फ जयप्रकाश, डेरा सच्चा सौदा, दरबार सिरसा से वाली दो जहान पूज्य परम पिताजी की अपार महिमा का प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। पर 1979 की घटना है। सवा सिंह लिखता है कि उन दिनों वह अपने पूजनीय परम पिताजी के हुक्म अनुसार डेरा सच्चा सौदा दाम बरनावा यूपी में सेवा करता था। वैसे तो मेहरबान दातार जी का सभी साधु जनों के लिए यह हुक्म है कि कोई भी साधु स्कूटर अथवा मोटरसाइकिल पर न चढ़े, परंतु सच्चे पातशाह जी ने 11 दिसंबर 1979 की रात को यहाँ दरबार में बड़ौत में रांची साहिब को फोन पर जयप्रकाश तथा संजीव कुमार साधुओं के नाम से विशेष हुक्म फरमाया। दी साहिब सुबह जल्दी डेरे में पहुंचकर उन दोनों को रोक दिया जाए कि वे स्कूटर पर न चढ़े, परंतु कुल मालिक जी का यह हुक्म पहुंचने से पहले ही वे दोनों अगले दिन 12 दिसंबर को सुबह 9 बजे के करीब दरबार से स्कूटर उठाकर बरनावा को चल दिए। वास्तव में बात यही थी कि संजीव कुछ दिनों से अस्वस्थ रहता था। दरबार के सेवादारों ने उसे यथा योग्य दवा, दारू व इंजेक्शन आदि तो दिया था, परंतु उससे उसको कोई खास फायदा नहीं हुआ। इसलिए उन्होंने उसे बरनावा गांव में एक प्रेमी डॉक्टर के पास ले जाने को कहा। बेशक वहां दरबार के प्रबंधकों ने उन दोनों को हिदायत दी थी कि वे साइकिल पर ही जाएं, परंतु उन्होंने उनकी चेतावनी की और दिए बगैर यह कहकर दरबार में खड़ा किसी प्रेमी का स्कूटर उठा लिया कि साइकिल पर तो बहुत समय लग जाएगा और स्कूटर के द्वारा वे 10-15 मिनटों में वापस आ जाएंगे। स्कूटर संजीव कुमार ही चला रहा था और सवा सिंह अपने सदगुरु प्यारे के ध्यान में आंखें बंद किए पिछली सीट पर बैठा हुआ था। हालांकि बरनावा गांव दरबार से केवल मात्र 2 किलोमीटर भी बड़ी मुश्किल से है, परंतु फिर भी संजीव ने स्कूटर को बहुत तेज रफ्तार में दौड़ाया। अभी मुश्किल से ही वे करीब 1-1.5 किलोमीटर गए होंगे कि एक मोड़ पर अचानक उनका स्कूटर सीधा बबुल के वृक्ष से जा टकराया। क्योंकि स्कूटर बहुत तेज रफ्तार में था, इसलिए टक्कर भी बहुत जबरदस्त हुई। संजीव तो उछलकर एक तरफ जा गिरा, परंतु सवा सिंह पिछली सीट से उछलकर सिर के बाहर सामने वृक्ष से जा टकराया, जिससे उसके सिर में बहुत जबरदस्त चोट पहुंची और वह वहीं पर बेहोश हो गया। उस समय सुबह के केवल 9:30 ही बजे थे। उधर तो राधी साहिब व शास्त्री जी अंतर्यामी सतगुरु जी का स्पेशल हुक्म लेकर दरबार के गेट पर पहुंचे और उधर पुलिस वाले उस एक्सीडेंट की खबर लेकर वहां पहुंच गए। खबर सुनते ही वे दोनों दरबार में जाने की बजाय वहीं से तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए तथा उन दोनों को जीप में लेटाकर सीधे बड़ौत अस्पताल में ले गए। वहां दरबार में उनके एक्सीडेंट का किसी को भी पता नहीं चला था। संजीव कुमार की टांग पर थोड़ी सी चोट थी, इसलिए उसे तो बड़ौत के अस्पताल में 1-2 दिन दाखिल रहने के बाद छुट्टी मिल गई, परंतु सवा सिंह की हालत अत्यंत गंभीर थी, जिस कारण उसे दिल्ली के एक सैगल नर्सिंग होम में ले गए। वहां उसे इमरजेंसी वार्ड में दाखिल करवा दिया गया। सिर के कैट स्कैन को देखकर डॉक्टर सहगल बिल्कुल हताश था। उसने इस संबंध में अमेरिका के कुछ उन माहिर डॉक्टरों से संपर्क किया जो सिर व दिमाग आदि की सर्जरी के स्पेशलिस्ट थे। रिपोर्ट की पूरी जांच कर लेने के बाद उन्होंने जवाब भिजवाया कि उसके दिमाग की सर्जरी करनी पड़ेगी और जो वहां अमेरिका में ही हो सकती है। उसके लिए डॉक्टर सहगल ने प्रबंधक सेवादारों को लगभग 50,000 रुपए का प्रबंध करने को कहा। सवा सिंह का इलाज पर लगभग 5,000 रुपए रोजाना का खर्चा था और ऊपर से ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपए का इतना भारी खर्च प्रबंधकों के लिए वास्तव में ही असहनीय था। सवा सिंह तब भी बिल्कुल बेहोशी में चिंताजनक हालत में था, परंतु वह बात अब उनके वश से बाहर थी, इसलिए उन्होंने परम पिताजी के पवित्र
चरणों में सवै सिंह के बारे में सब कुछ ज्यों का त्यों बयान करते हुए दया मेहर व रहमत की भिक्षा प्रदान करने के लिए प्रार्थना की, जिसे सुनकर मेहरबान दातार जी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, भाई उसे तुरंत वहां से निकाल कर किसी भी सरकारी अस्पताल में दाखिल करवा दो। आगे मालिक जाने, मालिक का काम जाने। कुल मालिक के हुक्म अनुसार सवै सिंह को उसी बेहोशी की हालत में ही सहगल नर्सिंग होम से छुट्टी करवा ली गई। छुट्टी दे देने के साथ डॉक्टर सहगल ने यह भी चेतावनी दी थी कि मरीज को बाहर की खुली हवा तथा धूप से सुरक्षित रखना होगा, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। परंतु प्रबंधक सेवादारों को अपने मरीज को लेकर काफी समय तक यूं ही बाहर खुली हवा तथा धूप में घूमना पड़ा था, क्योंकि मरीज की गंभीर अवस्था को देखकर कोई भी डॉक्टर उसे दाखिल करने को तैयार नहीं था। इस प्रकार 12-13 घंटे की दौड़ धूप के बाद मालिक की कृपा से फिर कहीं जाकर उसे सफदरजंग अस्पताल में दाखिल करवाया गया। वह तो सच्चे पातशाह जी का कोई अपना ही खेल था। एक तरफ तो डॉक्टर ने कह दिया था कि मरीज को बाहर की धूप व हवा न लगने पाए, और दूसरी तरफ प्रबंधक सेवादार मरीज को लेकर कितने समय तक बाहर ही घूमते रहे। फिर भी सतगुरु जी ने अपने सेवक को जरा मात्र भी आँच नहीं आने दी। अगले दिन अस्पताल के सभी संबंधित डॉक्टरों ने सवै सिंह की गंभीर अवस्था को लेकर आपस में मीटिंग की और आखिर में यह निर्णय दिया कि मरीज बिल्कुल भी बच नहीं सकता। हाँ, अगर ईश्वर की कृपा से 1-8% उसके बचने की उम्मीद हो भी गई तो या वह पागल हो जाएगा अथवा अंधेपन या किसी अन्य गंभीर नुक्स का उसके शरीर पर प्रभाव पड़ सकता है। डॉक्टर का यह फैसला सुनकर दरबार के प्रबंधक सेवादार तथा सवै सिंह के संबंधी रिश्तेदार अत्यंत घबरा गए। संबंधी गण तथा सेवादार सवै सिंह की स्थिति देख घबराए हुए परमपिता जी के पास गए और अरदास की। सेवादारों की घबराहट को देखकर तथा उनसे उक्त बात सुनकर दयालु दातार जी ने उन्हें धैर्य देते हुए पवित्र मुख से वचन फरमाया, भाई तुम बिल्कुल भी न घबराओ, जयप्रकाश को अब कुछ नहीं होने देंगे। वह 45वें दिन होश में आ जाएगा और अपने मुंह से खुद नारा बोलेगा। इस प्रकार कुल मालिक जी के वचनों से सभी सेवादारों को भरोसा हो गया कि सवै सिंह को अब कुछ नहीं होगा। उनकी निराशा आशा में बदल गई तथा उन्हें अत्यंत हौसला मिला कि परम पिताजी ने उनकी लाज रख ली है। सवै सिंह उस अस्पताल में पूरे 45 दिन तक बेहोशी की हालत में रहा। वह उसका कोई अत्यंत भारी कर्म था तथा जो सामर्थ सदगुरु जी ने 65 दिन की बेहोशी में अपनी दया मेहर से अपनी हाजिरी में भुगतवाया। वह बेहोशी की अवस्था में भी अपने प्यारे सदगुरु के दर्शनों का पूरा आनंद लेता रहा। वह दिन सवै सिंह के जीवन का अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि पूज्य परम पिताजी के वचनों के अनुसार जिस दिन 45वां दिन बनता था उस दिन उसने अवश्य होश में आना था। उस समय रात्रि के करीब 12 बजे थे। साधु देशराज की ड्यूटी उसकी देखरेख पर थी। उस समय अस्पताल के सभी डॉक्टर तथा कुछ अन्य आदमी भी वहां उसके बेड के पास मौजूद थे, क्योंकि सेवादारों ने डॉक्टरों को भी बता दिया था कि वह 45वें दिन यानी आज होश में आ जाएगा। आम आदमी भला कुल मालिक के राज को क्या समझ सकता है। डॉक्टर साहिबानों ने तो दावा कर लिया हाँ कि क्या कभी लाशें भी बोलती हैं, अर्थात उन लोगों ने सवै सिंह को एक लाश घोषित कर रखा था। बात तो उनकी भी सही थी, क्योंकि वह 65 दिन से पूर्ण बेहोशी में लाश के समान बेड पर पड़ा था। भाव वह दिमागी तौर पर बिल्कुल खत्म हो चुका था। ऐसे मरीज को डॉक्टर लोग लाश ही कहते हैं। ऑक्सीजन, ग्लूकोज, खुराक तथा पेशाब आदि की कितनी ही नलियां उसके लगी हुई थी, जिनके सहारे उन्हें थोड़ी बहुत आशा थी कि शायद उसके प्राण लौट आए और वह होश में आ जाए। परंतु इतने लंबे समय तक इंतजार करने पर वे लोग भी निराश हो चुके थे।
कुल मालिक जी के वचनों के अनुसार 45वां दिन भी गुजर रहा था। यह देखकर साधु देशराज से रहा न गया और उसने कुल मालिक के पवित्र चरण कमलों में सच्चे हृदय से अपने अनजान बच्चों की लाज रखने की प्रार्थना की। दुनिया इधर उधर हो सकती है, खंड ब्रह्मांड भी पलट सकते हैं, परंतु पूर्ण सतगुरु का वचन सदा अटल व सत्य रहता है। इधर तो घड़ी पर रात्रि के 12 बजते हैं और उधर प्रेमी सवर सिंह ने अपने मुंह से धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा नारा हल्की सी आवाज में लगाया तथा अपने हाथ जोड़ दिए। वह आकर्षण दृश्य देखकर व सुनकर वहां पर उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उनमें से वे संबंधित डॉक्टर भी थे जो सवर सिंह का इलाज कर रहे थे। सर्वसामान्य सतगुरु के उस अद्भुत करिश्मे को देखकर सेवादारों तथा उसके संबंधियों की आंखों में खुशी व वैराग्य के आंसू छलछला गए। परम पिताजी ने अपने बच्चों पर इतना महान उपकार करके उनकी लाज रखी। इस उपकार का आभार प्रकट करते हुए सभी ने अपने सतगुरु जी का लाख लाख बार धन्यवाद किया। बस फिर क्या देर थी। मेहरबान दाता जी ने सवा सिंह के भारी कष्ट को अपनी अपार दया से निपटा दिया। इसलिए वह आज कुछ कल कुछ इस प्रकार उसी दिन से उसके स्वास्थ्य में दिन प्रतिदिन सुधार होने लगा। कुल मिलाकर वह पूरे 65 दिन बेहोशी में रहा और सच्चे पातशाह जी की कृपा से 66वें दिन जब होश में आया तो उसका वजन घटकर केवल 20 किलो ही रह गया था, जो कि पहले 70 किलो था। अलावा सतगुरु जी का एक और भी नया चमत्कार देखने में आया कि सवा सिंह की टूटी हुई टांग भी अपने आप ठीक हो गई। सवा सिंह के होश में आने के बाद उसके शरीर की जांच करने पर पता चला कि उसकी टांग भी एक जगह से टूट गई थी, जिसकी ओर न किसी डॉक्टर ने ध्यान दिया था और न ही किसी अन्य व्यक्ति या सेवादार को पता चला। सवा सिंह को तो उसका पता ही क्या चलना था, क्योंकि वह तो 65 दिन तक बेहोशी की अवस्था में रहा था। बेड पर लेटा रहने के कारण उसकी टांग सीधी रही और किसी प्रकार की हिलजुल न होने के कारण टांग की वह हड्डी मालिक की कृपा से अपने आप ही बिल्कुल सही अवस्था में हो गई। मालिक सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत से होश में आ जाने के बाद तो सवा सिंह को थोड़े ही दिनों में अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इसके बाद तो वह दिनों में ही अपने आप उठने बैठने तथा चलने फिरने के योग्य हो गया। यह पूज्य परम पिताजी की अपार दया मेहर का ही परिणाम है, वरना जो आदमी 65 दिनों तक बेहोशी में पड़ा हो तथा जिसके शरीर का वजन 70 किलो से घटकर केवल 20 किलो ही रह गया हो तो वह भला इतनी जल्दी चलने फिरने के योग्य कैसे हो सकता है। यह सब कुछ सतगुरु जी की रहमत द्वारा ही हुआ है। बेशक सवा सिंह उस समय बेहोशी में पड़ा हुआ था, परंतु परिपूर्ण सतगुरु जी हर पल उसके पास ही रहे और अपने प्रेम व कृपा दृष्टि से उसकी पूरी संभाल करते रहे। जैसा कि प्रेमी ने अपने पत्र में लिखा है, बेहोशी की अवस्था में एक दिन रात के समय उसका भाई हरिओम उसकी निगरानी के लिए ड्यूटी पर बैठा था। उसे नींद आ गई थी और सवा सिंह अचानक से सिर के बाल नीचे फर्श पर आ गिरा। पहले भी उसके सिर के उसी भाग पर गंभीर चोट थी। दोबारा चोट पहुंचने पर उसके मुंह, नाक आदि के द्वारा अत्यंत काले रंग का बहुत सा खून बाहर निकला। काले रंग का सड़ा हुआ खून फर्श पर देखकर हरिओम घबरा गया। जब दूसरे सेवादारों ने देखा तो उन्होंने घबराकर उसे बहुत बुरा भला कहा कि उसकी असावधानी के कारण उनकी मेहनत पर पानी फिर गया है, परंतु पिताजी के हुक्म अनुसार थोड़ी बहुत आशा लगाए। अब तक जो सेवादार प्रेमी उसकी सेवा में खड़े थे, इतने खून को देखकर बिल्कुल निराश हो गए। यह देखकर हरिओम तो इतना भयभीत हो गया कि वह वहां से सीधा पूज्य पिताजी की हजूरी में आ गया। उसे इस प्रकार रोते देखकर मेहरबान दाता जी ने रोने का कारण पूछा। हरिओम ने उस रात वाली सारी घटना का बयान करते हुए प्रार्थना की, हे सच्चे पातशाह जी,
आप जयप्रकाश की रक्षा करें तथा जीवन प्रदान करें, वरना सभी लोग मुझे ही दोष देंगे कि सवर सिंह को हरिओम ने ही मारा है। इस पर वाली दो जहां दाता जी ने उसे हौसला देते हुए फरमाया, बेटा घबराना ना, हुआ काला खून बाहर निकला है उसमें उसका भला ही है। जो कुछ भी हुआ है और अब हो रहा है सब मालिक हुक्म में है। मालिक को अपने बच्चों का पूरा फिक्र है, घबराने की कोई बात नहीं। जयप्रकाश को कुछ नहीं होगा। कुछ स्वस्थ होने के बाद सवर सिंह जब अपने प्यारे सदगुरु जी के दर्शनों के लिए आया तो उसने रो रो कर अपने मन का भार हल्का किया। एक तो उसे कुल मालिक के वचनों की उल्लंघना करने का पश्चाताप था और दूसरा अपने सदगुरु जी से 4-5 महीने का लंबा विछोड़ा पड़ गया था। सच्चे पातशाह जी के पवित्र चरण कमलों में बैठकर उसने भारी पश्चाताप करते हुए अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की और भविष्य में कभी ऐसी गलती न करने का प्रण किया। इस पर सर्वसम्मत सतगुरु जी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, तेरा कोई बहुत ही जबरदस्त कठोर कर्म था जो अब कट गया है। मालिक ने तुझे दोबारा जन्म दिया है। पहले जन्म में तो तुझे शेर बनाया था, अब सवा शेर बनाकर छोड़ेंगे, इसलिए घबरा ना और न ही फिक्र कर। पूर्ण सतगुरु का वचन सदा अटल होता है। सतगुरु जी जो भी अपने पवित्र मुख से वचन फरमाते हैं वह हर हालत में ज्यों का त्यों पूरा होता है। परम पिताजी की कृपा से जयप्रकाश देखते ही देखते यानी में ही पहली अवस्था में हो गया। पूजनीय परम पिताजी के शुभ वचनानुसार पूज्य श्री हजूर पिताजी ने केवल उसका नाम बदलकर ही नहीं रखा बल्कि सचमुच ही उसे सवा शेर बना दिया। कोई भी जीव स्वयं अपनी आंखों से देखकर अपनी शंका दूर कर सकता है। जैसा कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। कुल मालिक की कृपा से सवर सिंह अब शारीरिक, मानसिक तथा हर तरह से बिल्कुल स्वस्थ है और अपने सदगुरु पूज्य पिताजी के हुक्मानुसार जी जान से सेवा करता है। मालिक की सेवा ही उसका धैर्य है। वह मालिक सच्चे पातशाह जी के चरणों में भी यही प्रार्थना करता है कि उसका श्वास श्वास अपने सतगुरु जी के पवित्र चरण कमलों में इसी प्रकार सत्संग सेवा तथा प्रभु की भक्ति में लग जाए। उसकी अंतिम श्वासों तक यही कामना है। प्रेमी लिखता है कि सन 1982 में जब वह पहली बार यहाँ दरबार में सेवा करने आया तो उसने कुल मालिक की कृपा से यहाँ पर 2 महीने लगाकर खूब सेवा की। एक दिन उसके संबंधी उसे वापस ले जाने के लिए आए तो उसने जाने से साफ इनकार करते हुए कहा कि अब वह सतगुरु जी के पवित्र चरणों में रहकर अत्यंत खुश व पूरी तरह से संतुष्ट है। पूज्य परम पिताजी की हजूरी में उसे घर ले जाने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि जयप्रकाश अच्छा पढ़ा लिखा है। अगर वह कोशिश करे तो शायद उसे कहीं नौकरी ही मिल जाए। बेशक वह वापस नहीं जाना चाहता था, फिर भी कुल मालिक के हुक्म को स्वीकार करके वह यहाँ से वापस अपने घर चला गया। वहां जाकर उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई बहुमूल्य खजाना उसके हाथ से निकल गया है। भाव यह है कि उसका वहां पर बिल्कुल ही दिल नहीं लगा। घर पहुंचे अभी उसे 1 हफ्ता ही नहीं हुआ था कि कृषि विभाग जयपुर से बतौर इंस्पेक्टर की नौकरी के लिए उसे नियुक्ति पत्र मिला, परंतु उसका मन तो संसारिक बंधनों से मुक्ति पाना चाहता था। इसलिए उसने उस नियुक्ति पत्र को टुकड़े टुकड़े कर आग में डाल दिया। हालांकि उस समय उसे 2000 रुपये तथा अन्य सभी सुविधाएं भी साथ में मिलती थी, परंतु वह उन सबको मालिक के नाम के मुकाबले में तुच्छ समझता था। सवर सिंह BSSC एग्रीकल्चर की योग्यता रखता है। शायद उसकी कोई परीक्षा ही थी कि अगले कुछ दिनों में उसे किसी अन्य फर्म से बतौर अफसर नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ। उसके आधार पर उसे 4000 रुपये मासिक वेतन, मुफ्त मेडिकल तथा रहने के लिए कोठी के साथ अन्य सभी सुविधाएं उपलब्ध होती, परंतु सदगुरु जी के उस प्यारे सेवक ने उसे भी छोड़ दिया। आखिर उसने परम पिताजी के पवित्र चरणों में रहने के लिए प्रार्थना की। तब से वह दुनियावी सुखों को
ठुकरा कर यही कुल मालिक के हुक्म सेवा करता है। कुल मालिक अपने सेवकों पर सदा मेहरबान है। सर्वक्षमा दातार जी उनके वारिसों को अपनी कृपा से इस प्रकार काट देते हैं जैसे उन पर कोई संकट आया ही न हो। जैसे साधु सवय सिंह पर आए अत्यंत भारी कष्ट को सूली से शूल बनाकर इस प्रकार काट दिया कि अब उसे याद भी नहीं कि उस पर कोई विपत्ति आई थी। यह महान परोपकारी पूजा परम पिता शाह सतनाम सिंह जी की अपार रहमत व कृपा दृष्टि का ही परिणाम है। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा।